ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे, एक मिनट चेयर को जरा हटा दूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को करता है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ जावा परफॉर्म्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। अरे यार, ये तो गलत पेन उठा दिया मैंने। देखो, टेक्निकली जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। तो बेसिकली हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करके मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीज को आपको याद रखना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। अब कैसे, देखिए, तो एक मिनट पहले मैं देख लूं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, बेसिकली हम क्या करेंगे, इंटरफेस बना के एक इंटरफेस क्लास बनाएंगे। उसके अंदर हम एक मेथड डिफाइन नहीं करेंगे, अनडिफाइंड मेथड रखेंगे। फिर दूसरा एक इंटरफेस क्लास बनाएंगे जहाँ पे एक दूसरा अनडिफाइंड मेथड रहेगा। फिर एक तीसरा क्लास बनाएंगे जो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करेगा। और फिर उसमें हम पहले और दूसरे क्लास के मेथड, अच्छा मैं बताता हूँ। हम एक ए क्लास बनाएंगे, ए क्लास के अंदर हम एक मेथड को लिखेंगे। ठीक है, बस अनडिफाइंड छोड़ देंगे। फिर हम एक बी क्लास बनाएंगे, ठीक है, इसमें भी एक मेथड को हम अनडिफाइंड छोड़ देंगे। ठीक है, और एक सी क्लास बनाएंगे। सी क्लास क्या करेगा, सी क्लास क्या करेगा, इस मेथड को भी इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, और इस मेथड को भी ये क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। और फिर हम इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। M1 मेथड को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे और M2 मेथड को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सो ये चीज़ है पूरी मल्टीपल आई मीन इंटरफेस के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, सो चलिए एक अच्छा एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड। ठीक है, सो चलिए, ओके, चलिए देखते हैं कैसे जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस कीवर्ड। ओके, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक क्लास लिखता हूँ इंटरफेस, आई मीन एक इंटरफेस बनाता हूँ मैं, इंटरफेस ए। ठीक है, ऐसे ही इंटरफेस में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं, मेथड का नाम है void show। ठीक है, void show, और इस मेथड को हम लोग बस ऐसे ही खुला छोड़ देंगे, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, हम बस ऐसे ही इसको खुला छोड़ देंगे, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस बी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड बना के छोड़ देंगे, void display। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। अब हम क्या करेंगे, एक तीसरा क्लास बनाएंगे, क्लास जो बेसिकली इसको भी इंप्लीमेंट करेगा और इसको भी इंप्लीमेंट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास सी इंप्लीमेंट, क्लास सी इंप्लीमेंट ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, क्लास सी इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है और इसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है। हम क्या करेंगे, इसका जो मेथड है इसको हम लोग इस क्लास में डिफाइन करेंगे और इसका जो मेथड है इसको भी इस क्लास में ही डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला है इसको पहले यहाँ डिफाइन करेंगे। सो void show, ठीक है, void show, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरफेस ए शोज। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं और इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। इसके बाद देखो, हम दूसरा एक मेथड, ये जो डिस्प्ले मेथड है इसको भी बनाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ void display। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं void display। अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे। अब हम लोग बी को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बी का जो मेथड है मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटरफेस बी शोज। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया और इसको भी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए में जो मेथड है मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन किया, बी में जो मेथड है उसको भी मैंने यहाँ डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे मेथड्स को। ठीक है, अब देखो, इंटरफेस का हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, अलाउड नहीं है, लेकिन क्लास का तो ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो ऐसे एक मेन क्लास बनाएंगे
क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। पहले जो हमारा चाइल्ड क्लास है, आई मीन ये जो क्लास सी है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी ओबीजे इक्वल टू न्यू सी करके हम लोग एक सी क्लास का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग इस मेथड को कॉल करेंगे और इस मेथड को भी कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओबीजे डॉट शो। ठीक है, ओबीजे डॉट शो कर देंगे और हम लोग ओबीजे डॉट डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही हमें काम था, इतना ही हमें करना था। सो इसका आउटपुट हमें क्या दे देगा, इसका आउटपुट हमें शो का दे देगा, इंटरफेस ए शोज, और इसका आउटपुट हमें क्या देगा बच्चों, इंटरफेस बी शोज। तो इस तरह से हम लोग जावा आई मीन इंटरफेस का यूज करके हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं जावा में। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी।